बड़ी खबर, जहां 5 अक्टूबर को हुई UG-SSS की प्रवेश परीक्षा जिसे अब रद्द कर दिया गया था, उसके लिए नई तारीख का ऐलान हो गया है। परीक्षा अब 16 नवंबर को कराई जाएगी। UG-SSS ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है। पेपर में विवाद होने के बाद सीएम धामी ने पेपर रद्द कर दिया था और अब 16 नवंबर को फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर को रद्द करने और CBI जांच की मांग पर छात्रों ने आंदोलन भी किया था। उसके बाद सीएम धामी ने CBI जांच की सिफारिश की थी। बाद में पेपर भी रद्द हुआ था और अब एग्जाम को दोबारा कराने की तारीख का ऐलान किया गया है। 16 नवंबर रविवार के दिन यह परीक्षा फिर से आयोजित कराई जाएगी। देहरादून में धामी कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई है, जिसमें 8 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। कैबिनेट मीटिंग में UCC में विवाह पंजीकरण व्यवस्था में संशोधन किया गया है। UCC में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रदेश में नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों को नेपाली और भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र और 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है। वहीं मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में तब्दील होंगे। इसके साथ ही विभाग की सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन होगा। सुपरवाइजर के 50% पद पर आंगनवाड़ी वर्कर से ही भरे जाएंगे। इसके साथ ही राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र की तारीख तय करने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। वहीं रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्री जोन बनाया गया है। अब कैबिनेट ने फ्री जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। नागरिकों हेतु नेपाली, भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज़्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमन्य किया जाएगा। इसी तरह से तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसको भी अनुमन्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हल्द्वानी के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बीजेपी सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्कशॉप भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो GST दरों में कटौती की है, उसका प्रचार जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही आने वाले त्योहारों के सीजन में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग और प्रचार किया जाए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ, ये अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि मैंने स्वयं पूरे 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन जाकर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं भी स्वयं गया था। और GST में जिस प्रकार से रिडक्शन हुआ है, नई दरें लागू हुई हैं, उनमें कम उसका दरों को कम किया गया है। तो एक बड़ा उछाल देश के अंदर आज व्यापार के क्षेत्र में आया है, खरीदारी के क्षेत्र में आया है। लोगों को बचत करने का भी बड़ा एक माध्यम है और सभी से स्वदेशी का आह्वान करने के लिए भी हमारे जो मीडिया के, सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अपने अभियान को और तेज चलाएंगे। ऊधम सिंह नगर में जिला पंचायत बोर्ड ने पिछले बोर्ड के कई फैसलों को निरस्त कर दिया था और वर्क ऑर्डर को भी रद्द कर दिया था, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के नए बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए मंजूर कर दिया है और फिलहाल के लिए वर्क ऑर्डर पर लगी रोक को हटा दिया है। देहरादून के पचवा दून इलाके से जनसंख्या को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया। आशंका जताई जा रही है कि कुछ मुस्लिम ग्राम प्रधानों ने बाहरी लोगों के नाम अवैध रूप से परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाए हैं, जिससे कई हिंदू गांवों में अल्पसंख्यक हिंदू हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पचवा दून समेत पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर कड़े वेरिफिकेशन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पचवा दून के लगभग 28 गांव में जनसंख्या बदलाव को लेकर खलबली मची हुई है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ ग्राम प्रधानों ने अपने नाते रिश्तेदारों
और बाहरी लोगों के नाम बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज कराए हैं। इन्हीं दस्तावेज के आधार पर उन्होंने राशन कार्ड, बिजली पानी कनेक्शन और अन्य सरकारी सुविधाएं तक हासिल कर ली हैं। बुलाकीवाला, केदारवाला, ढालीपुर, हिंदूवाला, ढकरानी, कुंजाग्रांड, नवाबगढ़, खुशहालपुर जैसे गांव में अब हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक हो गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी जिलाधिकारियों को इन निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहां भी फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं या अन्य प्रकार के जो भी कार्य विधि सम्मत नहीं हुए हैं या जो उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं थे, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो अधिकारियों ने या जिन लोगों ने भी अपने दायित्वों पर रहते हुए ऐसे गैर कानूनी कामों को आगे बढ़ाया है। अगस्त महीने में सहजपुर के खुशहालपुर गांव स्थित एक कॉमन सर्विस सेंटर में बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने जाने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने सेंटर संचालक असलम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और छापेमारी में फर्जी मोहरें, दस्तावेज और परिवार रजिस्टर की नकलें बरामद की गई। जांच में खुलासा हुआ कि पंचायतों में दबदबा बनाए रखने के लिए सुनियोजित तरीके से बाहरी लोगों की एंट्री कराई जा रही है। उसके बाद अब कई गाँव में ये मामले सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो नए प्रधान बने हैं ये एक गलत तरीके से अपनी परिवार रजिस्टर में अपने रिश्तेदारों को, जैसे यूपी में है या बिहार है या दिल्ली है, राजस्थान है, वहाँ से अपने लोगों को लाके परिवार रजिस्टर में एंटर कर रहे हैं। धीरे धीरे ये अलग कर देंगे और पूरी तरीके से ये पछुआदून की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक काम कर रहे हैं। सरकार को मिली सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर घुसपैठ कराई जा रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सिर्फ पछुआदून नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में क्लोज वेरिफिकेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जांच के दायरे में न सिर्फ फर्जी दस्तावेज बनाने वाले बल्कि वो अफसर भी आएंगे जिनकी मिलीभगत से ये गोरख धंधा फल फूल रहा है। देहरादून से कुलदीप के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए इन दिनों भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ दर्शन के लिए हर रोज 6 से 7 हजार लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें जोशीमठ आसपास के कई जगह लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जोशीमठ से आगे जीरो बैंड और मारवाड़ी जैसे इलाकों में हालात ज्यादा मुश्किल हैं। रोड की खराब हालत की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। कई घंटों तक यात्रियों को जाम से जूझना पड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि खराब रोड के कारण ही जाम लगा है। पुलिस क्या कर सकती है? केवल व्यवस्थित रूप से ट्रैफिक चलवा सकती है। और यहाँ तो हमें ऐसा भी करना पड़ रहा है, जब गाड़ियां नहीं चल रही पीछे से धक्का मारना पड़ रहा, रात को जेसीबी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये गड्ढे कोई व्यवस्थित कर ही नहीं रहा, तो ये जो भी जाम लग रहा है रोड की गुणवत्ता के कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं। उत्तरकाशी में जोशियाड़ा में श्रम विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा। बिना व्यवस्था के जिले के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को सामान देने के लिए बुला लिया गया, लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। वहीं विभाग की लापरवाही से नाराज हो रहे लोगों ने हाईवे तक को जाम कर दिया। दरअसल जिन लोगों ने श्रम कार्ड बने हुए हैं उनको श्रम विभाग की ओर से कुछ सामग्री वितरित की गई है, लेकिन श्रम विभाग ने इसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं की है। ब्रह्मखाल से आ रखा हमारा कार्ड बन के 3-5 साल हो गए, अभी हम तो कुछ नहीं मिला। हम नहीं पता नहीं कि क्या मिल रहा, हमने ऐसा सोचा कि उस श्रम कार्ड वाला सामान मिल रहा, बस अब ये पता नहीं हमको कि मिल क्या रहा क्या नहीं मिल रहा। कोई बोल रहा कि टोकन मिल रहा, कहीं से हमको भगा रहे, कहीं बोल रहे वहाँ पे मिल रहा, फिर वहाँ से वापस भेज रहे हमको। 100 रुपये खर्च कर आ रखे हम अपने घर से। वो कार्ड बन रखा है यहाँ 3-4 साल होगा, अभी तक कोई सामान नहीं मिला। किसी को 2 बार मिल रहा है, किसी को 3 बार मिल रहा है, और हमें देखो तो एक ही बार में नहीं मिल रहा। यहाँ देखो इन्होंने पूरी जनता बुला दी और यहाँ भगदड़ मचा दिया इन्होंने। त्योहारों के मौसम में मिठाई की खुशबू हर गली मोहल्ले में फैली है, लेकिन जरा सोचिए अगर यही मिठास जहर में बदल जाए तो क्या होगा। देहरादून में ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां हजारों किलो नकली मिठाई बेचने की तैयारी थी। रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरों में जो गोदाम जैसा दिख रहा है ये अपार्टमेंट की पार्किंग है और जो भरे डिब्बे दिख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि स्वीट पॉइजन है, क्योंकि इनमें भरे हैं नकली दूध से बने रसगुल्ले। राजधानी देहरादून के पटेल नगर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापा मारकर 5000 किलो रसगुल्ले बरामद किए हैं। ये सभी रसगुल्ले हरियाणा से ड्रमों में भरकर देहरादून भेजे गए थे। टीम ने सभी सैंपल भर के रुद्रपुर लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये रसगुल्ले सिर्फ 111 रुपए किलो बेचे जा रहे थे, जिससे इनके नकली होने का संदेह और ज्यादा गहरा गया। गोदाम के मैनेजर का कहना है कि हर 2 दिन में एक कंटेनर रसगुल्ला यहां आता है जो हरियाणा के भिवानी से भेजा जाता है। हम सिर्फ स्टॉक उतारने और आगे सप्लाई करने का काम करते हैं। कहाँ सप्लाई करते हैं? लगभग जो मिठाई की दुकानें वगैरह हैं, लगभग देहरादून में सभी जगह। हाँ, सभी के और भी ब्रांड है, कुछ हमारे लेते हैं, कुछ किसी का लेते हैं। अच्छा, जो रेट देख रहा था मैं 111 रुपए किलो आपने रेट लिखा है। सर ये 1900 रुपए का टीन है, ये बिकता है। जैसे इसमें 7 किलो तो चाशनी होती है, 7-8 किलो। इसमें माल होता है सिर्फ 8 या 9 किलो, लगभग 9 किलो अप्रोक्स माल होता है, तो वो उसकी वैल्यू होती है। चाशनी की तो कोई वो तो इसलिए होती है कि मतलब खराब वगैरह ना हो या किसी चीज के लिए। कितना हर 2-3 दिन में आपका ये माल आता है? नहीं, वैसे तो अभी तो ये सीजन है, सिर्फ इसमें आता रहता है, बाकी तो फिर महीने में 2 गाड़ी। एफडीए की टीम को छापेमारी के दौरान ये भी पता चला कि देहरादून की कई नामी मिठाई की दुकानों में भी इन्हीं खुले रसगुल्लों की सप्लाई होती है, जिन्हें दुकान अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। यानी लोगों की थालियों में परोसी जा रही मिठास दरअसल मिलावट के जहर से भरी हुई है। यहाँ पे जो इनके सप्लायर हैं उनके द्वारा बताया कि हरियाणा द्वारा माल आता है और ये विभिन्न जनपद के विभिन्न हिस्सों में बेचा जाता है। 111 रुपये 76 पैसे यहाँ बेच रहा है और हरियाणा से लेके आ रहा है। तो सोचिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसका लेबर चार्जेस, इसका ट्रांसपोर्ट और फिर यहाँ ये सेल करेगा। यहाँ भी इसके जो लोकल कर्मचारी वो यहाँ से स्कूटर पे इसको सेल करते हैं। तो सोचिए कितना डाउटफुल हो रहा है कि ये इतने सस्ते में इतना ये रसगुल्ले बेचे जा रहे हैं। तो इसी आधार पे हमने इसको काफ़ी दिनों से मैं इसको ट्रेस कर रहा था और इस ट्रेसिंग में मुझे ये पता लगा कि ये रात को सामान आता है हरियाणा से और यहाँ से ये दिन भर में सप्लाई होता है। यूरिया, वॉशिंग पाउडर के साथ कई तरह के केमिकल मिलाकर दूध बनाया जाता है और फिर उसी दूध से ये जहरीले रसगुल्ले तैयार होते हैं। ऐसे में आप भी सतर्क रहें, क्योंकि इस दिवाली कहीं मिठाई के नाम पर ऐसा ही जहर खा लिया तो किडनी और लीवर को बचाने का कोई विकल्प फिर नहीं बचेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे का नाम भी है। हल्द्वानी में गोलापार के देवला तल्ला पचाया में सरकारी जमीन से खरीद से ये जुड़ा पूरा मामला है, जहां एक जियो का फायदा लेकर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की अब पूरी जांच कर रही है। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने अवैध जो जमीनों को वैध दस्तावेजों के आधार पर ही खरीदा, उसमें कोई गलती नहीं की गई है। हाँ, 2011 में और 2016 में जो यहाँ के तहसीलदार थे, यहाँ के एसडीएम हल्द्वानी थे, यहाँ के पटवारी थे, राजस्व कानून को थे, सब ने मिली भगत करके सरकार को करोड़ों के अरबों के राजस्व की नुकसान तो करवाए, सरकार की बड़ी लैंड को माफियाओं के हाथ में दे दिया। ये दस्तावेजों को जो प्रोसीजर है करंट टाइम में जिनके खिलाफ एफआईआर लिखा दी, ये वास्तव में उस मामले में पीड़ित थे, क्योंकि इनकी तो जमीन भी गई। अगर आज की तारीख में राज्य सरकार उस जमीन को अधिग्रहण कर लेती है तो इनकी तो जमीन भी चलेगी। और इन्होंने जो उसमें पैसा दिया है, नंबर 1 4 करोड़ से अधिक की धनराशि इन्होंने उस पर जमीन में दी है और सब नंबर 1 की पैसे की है। कोई किसी तरह की 2 नंबर से पैसा काला धन दे दिया, ये बिल्कुल मिथ्या और झूठे आरोप उसके द्वारा लगाए गए। गढ़वाल से बीजेपी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी यूपी के वाराणसी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने सांसद अनिल बलूनी का भव्य स्वागत किया। सांसद बलूनी यहां मीडिया कर्मियों से मिले और काशी के विकास को लेकर चर्चा की और ये चर्चा काफी पॉजिटिव रही। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में आज बेहद रोचक नजारा नजर आया, जहां डीएम की जन सुनवाई के दौरान स्कूली छात्राओं ने भी लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सुझाव दिए। डीएम ने कहा कि इस पहल से छात्रों को प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में जानकारी मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं स्कूली छात्राओं ने भी इस पहल को सराहनीय बताया।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था, उसके क्रम में आज यहाँ पर 5 गर्ल्स जो हैं हमारे स्कूल विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के द्वारा यहाँ पर आज जन सुनवाई में प्रतिभाग किया गया है और एक नवाचार के क्रम में उनको भी आज मौका मिला है जन समस्याएं सुनने का। वो भी काफ़ी उत्सुकता के साथ और काफ़ी अच्छे तरीके से जन समस्याएं सुन रही हैं। एक हमें मौका मिलता है कि हम लोगों की बातें सुने और उन्हें समस्या करें, बट ये मतलब सुनना सिर्फ इतना इजी नहीं होता, वहाँ पे हमें थोड़ा इमोशनली भी होना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिकली होना पड़ता है। मतलब मेरा ना बचपन से ही सपना है, मैं बचपन से ही अपने आप को डीएम के पोस्ट पे देखती। रामनगर में इन दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ आवारा कुत्ते एक चीतल पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं और फिर चीतल का हमला उस पर कर देते हैं। ये वीडियो ढिकुली के कोसी नदी का है। हालांकि कुछ लोगों ने चीतल को इन कुत्तों से छुड़वा लिया है।